हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उसे देखकर उसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, वो भी अगर समझना चाहते हैं, उन्हें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें भी लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इन वीडियोस से बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर 3 क्लास 6 का एनसीईआरटी की बुक से। तो आज हम लोग करेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसके बारे में हम क्या जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ मार्बल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 6 मार्बल्स लिए हैं, 8, 10 कुछ भी दिया जाए, ठीक है, एवरीथिंग कुछ भी दिया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे 6 मार्बल्स को लेती हूँ। 6 मार्बल को अगर आपको कहा जाता है कि रोज़ और कॉलम में ऐसे अरेंज करो, कुछ तरीके से, अलग अलग तरीके से अरेंज करो, तो किन किन तरीक़ों से हम लोग कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लिया है यहाँ पे 6 मार्बल। अब सबसे पहले अगर हम हर रो में 1 मार्बल इन ईच रो, एक रो में अगर हम 1 मार्बल रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं। अगर एक रो में हम 1 मार्बल रखते हैं तो कितने रोज कॉलम्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स हमारे पास है। 6 मार्बल को हमें सेट करना है, अरेंज करना है। और अगर एक रो में 1 मार्बल ही रखना है तो हमारे कितने रोज बन जाएंगे, 6 रोज बन जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 मार्बल इन ईच रो, द नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 6 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। तो 1 हो गया, हर रो में 1 मार्बल है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 6 हैं, तो 1 × 6 = 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर हम हर रो में 2 मार्बल्स रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 2 4 6 ही मार्बल है तो हमें 6 ही लेना है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, कितने रोज बन गए, 3 रोज बन गए। तो 2 मार्बल्स अगर ईच रो में हम रखते हैं तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। तो 2 मार्बल हर रो में है और रोज की संख्या 3 है, तो 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। 6 मार्बल की अरेंजमेंट हो गई। अब अगर हम हर 3 मार्बल को हर रो में रखते हैं, ईच रो में, तो देखते हैं क्या होता है, 2 3 1 2 3। तो देखिए, एक रो में 3 मार्बल, एक रो में 3 मार्बल, 6 मार्बल कंप्लीट हो गए हमारे। तो ईच रो में अगर 3 मार्बल्स रखते हैं तो हमारे कितने रोज बनते हैं, 2 रोज बनते हैं, 2 रो बनते हैं, 1 2 3 1 2 3। तो हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज 1 और 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा 6 हो गया। क्लियर। अब देखिए, अगर हम 4 लेते हैं, 4 मार्बल इन ईच रो लेते हैं, तो हमारा अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर एक रो में हमने 4 मार्बल रख दिया तो दूसरे के लिए हमारे पास 2 ही बचेगा, तो ये अरेंजमेंट सही नहीं हो पाएगा हमारा। नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो सब में इक्वल होने चाहिए, वो अरेंजमेंट हमारा बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 4 वाला नहीं बनाएंगे। अब देखिए, 5 वाला ऐसा क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हमें क्या करना है कि हर मार्बल्स, जितने भी रोज बनेंगे, हर रो में मार्बल्स की संख्या बराबर रखनी है, इक्वल रखनी है। तो हमने यहाँ भी 1 रखा था, यहाँ 2 रखा था, यहाँ 3 रखा था। लेकिन जब हम 4 रखने के लिए गए तो हमारा अरेंजमेंट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। फिर देखते हैं कि अगर हम 5 रखते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5। अगर हमने एक रो में 5 रखा तो दूसरे के लिए सिर्फ 1 बचेगा, ये भी अरेंजमेंट हमारा नहीं बैठ रहा, तो हम 5 को भी छोड़ देते हैं। अब हम कहाँ पे जाते हैं, 6 पे। तो 6 देखिए, अगर 6 मार्बल इन ईच रो होता है, देन देखिए कि एक रो में अगर हमने 6 मार्बल रख दिए तो क्या होता है, हमारे मार्बल्स कंप्लीट हो गए, अब बचा ही नहीं एक भी। तो हमारे रोज की संख्या कितनी होगी, ओनली 1 हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, 6 मार्बल इन ईच रो, द नंबर ऑफ रोज = 1। एक ही रो में सारे मार्बल्स अरेंज हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज। तो 1 हो गया रोज की संख्या और 6 हो गए मार्बल्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से हम 4 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला,
कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले को हमने क्या लिखा था, 1 into 6 लिखा था। सेकेंड वाले को हमने क्या लिखा था, 2 into 3 लिखा था। और थर्ड वाले को हमने क्या लिखा था, 3 into 2 लिखा था। और फोर्थ वाले को हमने क्या लिखा था, 1 into 6 लिखा था। तो हम 6 को कितने तरीके से, हर सबको इक्वल टू हम 6 लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 6, यानी कि हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे हम 6 into 1, 6 into 1 इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ मार्बल्स इंटू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम कितने तरीक़ों से 6 को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं ये 1 into 6, सेकेंड लिख सकते हैं 2 into 3, थर्ड लिख सकते हैं 3 into 2 एंड फोर्थ लिख सकते हैं 6 into 1। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है इससे कि 6 के कितने फैक्टर्स हैं, यानी कि 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इससे हमें यही पता चलता है, जब हम इक्वली डिवाइड करेंगे तभी हमें ये चीज़ पता चलेगी कि ये नंबर जो है किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। इक्वली डिवाइड करने से हमें ये पता चलता है कि वो किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 6 जो है वो एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे 6 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे 6 3 और 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे 6 1 और 6 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी 1 और 6 से। तो क्या क्या कॉमन हमें मिल गया, कॉमन नंबर्स क्या क्या मिले जिससे 6 डिवाइड हो सकता है। तो 1 2 3 एंड 6, ये चारों नंबर्स क्या हैं, ये चारों नंबर 6 को डिवाइड करते हैं। ये चारों नंबर किसको डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं। तो हमने इस प्ले से क्या सीखा कि ये जो नंबर है वो किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये जो नंबर है वो किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। अगर हमने 5 लिया था तो क्या हो रहा था कि 1 2 3 4 5, एक रो में तो 5 आ रहा था, लेकिन दूसरे रो के लिए एक रिमाइंडर बच रहा था। एक बच गया, इट मीन्स ये रिमाइंडर बच गया एक। अगर 5 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बन जाए 5 एंड 1 रिमाइंडर। तो वही जो 1 यहाँ पे आया ये इसका रिमाइंडर हो गया। तो जैसे ही रिमाइंडर आया इसका मतलब वो संख्या जो है उसको डिवाइड नहीं करेगी, जैसे 5 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इक्वली डिवाइड करने से हमें ये पता चल गया कि 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो हैं 6 के डिवाइज़र हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये इसके डिवाइज़र हैं। इसी तरह से हम किसी भी नंबर को लें और उसको भी हम इसी तरह से इक्वली डिवाइड करके अलग अलग पैटर्न्स में देखें कि वो कितने पैटर्न्स में, कितने तरीक़ों से उसे हम अलग अलग पैटर्न में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग वेज़ में डिवाइड कर सकते हैं, किन डिफरेंट वेज़ में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर रो में हमें नंबर ऑफ़ थिंग्स, जो भी चीज़ें दी हुई है वो इक्वल होने चाहिए। उसी से हमें क्या मिलेगा, उसका फैक्टर मिलेगा, किसी भी नंबर का फैक्टर मिलेगा। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको 18 का फैक्टर मुझे निकाल कर बताना है कि 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसी गेम के मेथड से, इसी तरीके से आपको एक नोटबुक में बनाना है और फिर देखना है कि 18 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। आपको चेक करना है कि आप 2 को, एक एक मार्बल को कितने रो में रख सकते हैं। 2 मार्बल लेंगे तो कितने रोज़ बनेंगे, 3 मार्बल्स लेंगे तो बनते हैं या नहीं, 4 लेते हैं तो बनते हैं कि नहीं। आप हर एक चीज़ को, हर एक नंबर को चेक करेंगे कि 18 बनाने के लिए हमें कितने कितने नंबर्स के मार्बल्स हर रो में डालने पड़ेंगे। ये सारे सीक्वेंस किस में मिल रहे हैं और इससे आपको पता करना है कि 18 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो आप, आई थिंक आपको फैक्टर्स समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जिस नंबर से उस नंबर को, किसी नंबर को जिन नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है वो नंबर्स क्या होते हैं, उस नंबर के फैक्टर होते हैं। जैसे कि बी एक ए नंबर है तो ए नंबर को जो भी नंबर्स डिवाइड करेंगे वो सारे क्या होंगे, ए के फैक्टर होंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब मैं आगे की क्लास में आपको एक और गेम बताऊंगी जिससे हम उसके मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आज का ये होमवर्क क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे। तो फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।